नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम पैरामेडिकल क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। नाम तो पता है ना, नाम है आकाश शर्मा। ठीक है बेटा, हमने आज हम जो बात करेंगे वो किसकी करेंगे, एक सब्जेक्ट है हमारी। ठीक है, मैं पहले लिख देता हूँ हमारी सब्जेक्ट का नाम कि सर आज आप कौन सी सब्जेक्ट की बात करोगे। तो बेटा मैं आज बात करूंगा किसकी, पैथोलॉजी की। किसकी बात करूंगा बेटा, पैथोलॉजी। ठीक है, किसकी बात करेंगे हम, पैथोलॉजी की बात करेंगे। ठीक है, हमने लास्ट क्लास मैंने जब ली थी तब मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था फार्मेकोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में। कौन सी, फार्मेकोलॉजी सब्जेक्ट। अब आज हम बात करेंगे फार्मेकोलॉजी की नहीं बेटा, आज हमारी जो नई सब्जेक्ट है उसका नाम है पैथोलॉजी। ठीक है, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि हम जो पैथोलॉजी पढ़ेंगे तो पैथोलॉजी में हम सर कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं आज आपको पहले सबसे पहले ये बताऊंगा कि सर आप हमको जो पैथोलॉजी पढ़ाओगे तो पैथोलॉजी पढ़ाने में आप आज कौन सी, इस सब्जेक्ट के अंदर कौन से टॉपिक के बारे में डिस्कशन करोगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको इस सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा। ठीक है, कि पैथोलॉजी क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ पैथोलॉजी क्या है। ठीक है, तो पैथोलॉजी के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि आज हम जो पैथोलॉजी पढ़ेंगे तो पैथोलॉजी के अंदर कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेटा हमारा जो आज का टॉपिक रहेंगे, इस सब्जेक्ट के जो टॉपिक रहेंगे, ठीक है, टॉपिक ऑफ पैथोलॉजी, टॉपिक ऑफ पैथोलॉजी की बात करेंगे। ठीक है, तो कौन कौन से टॉपिक होते हैं सर पैथोलॉजी में। ठीक है, और पैथोलॉजी में कौन कौन से टॉपिक है और किस किस तरीके से पढ़ने होते हैं ये मैं बताऊंगा। देखो हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा बेटा वो कौन सा रहेगा, इंट्रोडक्शन रहेगा। कौन सा, इंट्रोडक्शन ऑफ पैथोलॉजी। कौन सा बेटा, इंट्रोडक्शन ऑफ पैथोलॉजी। हम सबसे पहले जो यूनिट की बात करेंगे, जो फर्स्ट यूनिट हमारी रहेगी वो कौन सी रहेगी, इंट्रोडक्शन ऑफ पैथोलॉजी रहेगी। सर कौन सी रहेगी, इंट्रोडक्शन ऑफ पैथोलॉजी रहेगी। ठीक है, पैथोलॉजी की इंट्रोडक्शन के बाद जो हमारी सेकंड यूनिट आती है पैथोलॉजी में। ठीक है, तो पैथोलॉजी में बेटा जो हमारी सेकंड यूनिट है मैं वो बात कर रहा हूँ किसकी, टॉपिक्स ऑफ पैथोलॉजी। तो पैथोलॉजी सर जो चल रही है तो पैथोलॉजी के अंदर आज हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, आज नहीं मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि पैथोलॉजी के अंदर कौन कौन से टॉपिक है जिसके बारे में आप हमको बताओगे। ठीक है, तो मैं बताऊंगा, देखो कौन कौन से टॉपिकों के बारे में, इंट्रोडक्शन ऑफ पैथोलॉजी ये हमारा पहला टॉपिक रहेगा बेटा। ठीक है, सेकंड टॉपिक हमारा रहेगा वो रहने वाला है कौन सा, सेल इंजरी, सेल इंजरी या सेल एडेप्टेशन, एडेप्टेशन। ठीक है, सेल इंजरी या सेल एडेप्टेशन रहने वाला है। ठीक है, हमारा जो सेकंड टॉपिक रहेगा बेटा वो रहेगा सेल इंजरी या सेल एडेप्टेशन। के साथ सेल इंजरी क्या होती है, सेल के अंदर इंजरी कैसे होती है, कौन कौन से कॉज है, कौन कौन से उसके सिम्टम देखने को मिलते हैं, किस तरीके से सेल्स के अंदर इंजरी देखने को मिलती है। तो मैं आज इन टॉपिक के बारे में तो बता रहा हूँ आपको कि ये पैथोलॉजी के ये टॉपिक है। बेटा हमारा जो तीसरा टॉपिक रहेगा, देखो मैं बोल दूं इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेल इंजरी। कौन सा, सेल इंजरी हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारा जो थर्ड टॉपिक रहने वाला है बेटा वो कौन सा रहने वाला है सर, इन्फ्लामेशन। कौन सा बेटा, इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन। हमारा जो तीसरा टॉपिक रहेगा वो कौन सा रहेगा, इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन। ठीक है, तो मैंने तीन टॉपिक बता दिए कौन कौन से कि सर हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंट्रोडक्शन ऑफ पैथोलॉजी। सेकंड टॉपिक जो हमारा रहेगा इस सब्जेक्ट में सेल इंजरी या सेल एडेप्टेशन। हमारा जो थर्ड टॉपिक रहने वाला है बेटा वो कौन सा रहने वाला है, सेल इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन। कौन सा, इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन। और मैं बोल दूं इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो पुटअप होते हैं वो या तो सेल इंजरी से या इन्फ्लामेशन से देखने को मिलते हैं। ठीक है, हमारा उसके बाद मैं बता दूं कि जो नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है सर वो नेक्स्ट टॉपिक कौन सा रहेगा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा बेटा नेक्रोसिस। कौन सा, नेक्रोसिस रहेगा। ठीक है, नेक्रोसिस की भी हम बात करेंगे। दिस इज ए यूनिट ऑफ, ये सब क्या है बेटा, दिस इज यूनिट ऑफ पैथोलॉजी। ये सब क्या है, यूनिट ऑफ पैथोलॉजी। ये पैथोलॉजी की क्या है, यूनिट है सब। ठीक है, यूनिट ऑफ पैथोलॉजी ये सारी क्या है सर, फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ पैथोलॉजी है, सेकंड बात करी सेल इंजरी या सेल एडेप्टेशन और थर्ड बात करी हमने इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन की। तो हमारा फोर्थ टॉपिक है कौन सा बेटा, नेक्रोसिस के बारे में। किसके बारे में, नेक्रोसिस के बारे में बात करेंगे कि सर नेक्रोसिस होता क्या है, कितने इसके कॉज होते हैं, इस तरह जो टाइप्स होते हैं नेक्रोसिस के वो कितने होते हैं सर, 8 टाइप होते हैं, 9 टाइप होते हैं, 10 टाइप होते हैं। तो आप हमको इस बारे में भी बताओगे। ठीक है, तो वो नेक्रोसिस में बताऊंगा। नेक्स्ट
जो हमारा टॉपिक रहने वाला है नेक्रोसिस के बाद, तो नेक्रोसिस के बाद जो बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो कौन सा रहने वाला है? गैंग्रीन। जो हमारा फिफ्थ टॉपिक रहेगा वो कौन सा रहेगा बेटा? गैंग्रीन। ठीक है, गैंग्रीन के बारे में भी हम बात करेंगे कि हमारी नई यूनिट है वो कौन सी है? गैंग्रीन है। तो मैंने 5 टॉपिक बताए। फर्स्ट है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ पैथोलॉजी। जो हमारा सेकंड टॉपिक रहेगा बेटा वो सेल इंजरी रहेगा। थर्ड टॉपिक रहेगा वो इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन रहेगा। नेक्स्ट फोर्थ टॉपिक हमारा नेक्रोसिस रहेगा और फिफ्थ टॉपिक हमारा गैंग्रीन रहेगा। ठीक है, गैंग्रीन के बाद सर कौन सा टॉपिक पढ़ाओगे? तो मैं आपको छठे टॉपिक का नाम बता दूं, नियोप्लाज्म। नियोप्लाज्म या नियोप्लास्टिक ग्रोथ। कौन सा? नियोप्लाज्म या नियोप्लास्टिक ग्रोथ। ठीक है, नियोप्लास्टिक ग्रोथ मतलब न्यू सेल की ग्रोथ होना। किसका बेटा? न्यू सेल की ग्रोथ होना ही नियोप्लाज्मिक या नियोप्लास्टिक या नियोप्लाज्म ग्रोथ होती है। ठीक है, इसके अंदर मैं आप लोगों को जो बताऊंगा वो 2 टॉपिकों के बारे में बताऊंगा। कौन कौन सा? एक होता है बिनाइन, एक बिनाइन ट्यूमर के बारे में और एक मेलिग्नेंट के बारे में। ठीक है, मेलिग्नेंट क्या होता है सर? मेलिग्नेंसी क्या होती है? किसके? मेलिग्नेंट की या मेलिग्नेंसी के बारे में। ठीक है, इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद बात करें कि सर ये आपने बताए जो 6 टॉपिक है। फर्स्ट आपने बताया इंट्रोडक्शन ऑफ पैथोलॉजी। सेकंड टॉपिक रहेगा हमारा वो सेल इंजरी या सेल एडेप्टेशन रहेगा। हमारा थर्ड टॉपिक रहेगा सर वो कौन सा रहेगा? इन्फेक्शन रहेगा। जो हमारा फोर्थ यूनिट रहेगी वो नेक्रोसिस रहेगी। नेक्स्ट यूनिट हमारी 5वीं गैंग्रीन रहेगी और छठी रहेगी जो नियोप्लास्टिक या नियोप्लाज्मिक ग्रोथ। ठीक है, कोई भी न्यू ग्रोथ के बारे में। ठीक है, ये हमारे 6 टॉपिक है। इसके अलावा मैं आपको कौन कौन से टॉपिक के बारे में बताऊंगा मैं वो भी बता रहा हूँ। आज मैं जो क्लास ले रहा हूँ इस क्लास के अंदर मैं केवल आपको टॉपिकों के बारे में बताऊंगा कि ये टॉपिक तो सर हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद जो हमारा टॉपिक रहने वाले हैं पैथोलॉजी के वो कौन कौन से रहेंगे और आप हमको कौन कौन से टॉपिकों के बारे में सर पढ़ाओगे। ठीक है, मैं इसके बारे में आप लोगों को कंफर्म करूंगा आज। ठीक है, इस क्लास में, क्योंकि पैथोलॉजी पढ़ने से पहले हम बात करें, पैथोलॉजी तो पढ़ा रहे हो सर आप, तो पैथोलॉजी पढ़ने से पहले हम बात करेंगे कि पैथोलॉजी में सर टॉपिक होते हैं, वो पैथोलॉजी के जो टॉपिक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो इसके अलावा मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा क्या? सिंड्रोम्स के बारे में। किसके बारे में बेटा? जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा सिंड्रोम्स के बारे में, जिसमें हमारे कई सारे सिंड्रोम है। जैसे बात करें सर टर्नर सिंड्रोम के बारे में, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम होता है। ठीक है, डाउन सिंड्रोम होता है जिसको अपन ट्राइसोमी 21 भी बोलते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में बताऊंगा कि ये सिंड्रोम्स है सर हमारे। क्लीनफेल्टर सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम है। ठीक है, इन सिंड्रोम्स के बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है, उसके बाद में जो अगला नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा आप लोगों को वो कौन सा टॉपिक पढ़ाऊंगा बेटा? हाँ बिल्कुल, कौन सा टॉपिक पढ़ाऊंगा? इसके बाद में आप लोगों को पढ़ाऊंगा इनफर्टिलिटी। इसके बारे में? इनफर्टिलिटी के बारे में भी। ठीक है, इनके बारे में मैं आप लोगों को डिस्कशन करूंगा पैथोलॉजी के अंदर। किसके अंदर डिस्कशन करेंगे? पैथोलॉजी के अंदर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, जो बात कर रहे हैं सर सिंड्रोम्स की बात आप कर रहे हो, तो सिंड्रोम जो होते हैं ये बात करें किसके? ये जेनेटिक पोर्शन के है बेटा। किसके? जेनेटिक पोर्शन के। जो पैथोलॉजी होती है, पैथोलॉजी के साथ हम एक सब्जेक्ट का और डिस्कशन करते हैं। किसके बारे में? एक सब्जेक्ट होती है किसको अपन बोल रहे हैं? पैथोलॉजी एंड जेनेटिक्स। पैथोलॉजी एंड जेनेटिक्स। तो जो हमारे ये वाले टॉपिक रहेंगे वो जेनेटिक्स से रहने वाले हैं। ठीक है, पैथोलॉजी से जेनेटिक्स से रहने वाले हैं। जो मैंने पिछले बताए सेल इंजरी, इन्फ्लामेशन, नेक्रोसिस, बिनाइन या मैलिग्नेंट ग्रोथ बताई थी, ये पैथोलॉजी के टॉपिक है। और जो मैं सिंड्रोम बता रहा हूँ, ठीक है, जैसे टर्नर सिंड्रोम, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, इनफर्टिलिटी के बारे में। ठीक है, इसके अलावा म्यूटेशन, म्यूटेशन के बारे में। ठीक है, म्यूटेशन के बारे में बात करेंगे। तो म्यूटेशन हम क्या होता है सर, म्यूटेशन के बारे में भी आप हमको बताना। इसके अलावा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ये किसके टॉपिक बात कर रहा हूं मैं? पैथोलॉजी की नहीं, जेनेटिक्स की बात कर रहा हूं। जेनेटिक्स की। कौन सा? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। कौन सा? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में। ठीक है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसके अलावा हमारी बॉडी में जितनी भी क्या हो सकती है? जेनेटिक्स सर, जितनी भी जो जेनेटिक्स एबनॉर्मलिटी होती है, क्या होती है? जेनेटिक एबनॉर्मलिटी होती है। तो ये वाले टॉपिक्स के बारे में हम बात करेंगे और यही आप लोगों के सिलेबस में है ना। तो हम इन टॉपिकों के बारे में आज बात करेंगे। लेकिन अभी सबसे पहले हम जो पैथोलॉजी पढ़ेंगे, तो पैथोलॉजी के अंदर, ठीक है, पैथोलॉजी के अंदर
हम जिस टॉपिकों की बात करेंगे वो सबसे पहला टॉपिक रहने वाला है हमारे, हम बात करेंगे सबसे पहले पैथोलॉजी की। किसकी बेटा? पैथोलॉजी की बात करेंगे सबसे पहले। तो देखो, पैथोलॉजी में मैं स्टार्ट करके बता रहा हूँ आप लोगों को, टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारी जो सबसे पहला टॉपिक रहेगा वो कौन सा रहने वाला है बेटा? वो रहने वाला है सर इंट्रोडक्शन। कौन सा रहने वाला है? इंट्रोडक्शन रहने वाला है। सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हम बात करें, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हमको उसके क्या पता होनी चाहिए? पिता पता होनी चाहिए सर, उसके फादर कौन है। क्या पता रहना चाहिए हमको? उसके फादर कौन है। सबसे पहले क्वेश्चन होता है कि फादर ऑफ पैथोलॉजी, पैथोलॉजी किसने दी थी, पैथोलॉजी होती क्या है, पैथोलॉजी दी क्यों थी। तो हमको इन चीजों के बारे में सबसे पहले पता होना चाहिए, उस सब्जेक्ट के बारे में, तभी हम किसी सब्जेक्ट को आगे पढ़ सकते हैं बेटा। ठीक है, अब सबसे पहले फादर ऑफ पैथोलॉजी एक क्वेश्चन है, फादर ऑफ पैथोलॉजी। क्या क्वेश्चन आ गया? एक क्वेश्चन आ गया हमारे पास, कौन सा? फादर ऑफ पैथोलॉजी। सर फादर ऑफ पैथोलॉजी कौन है? तो देखो मैं आप लोगों को बता दूं इसके फादर का नाम, इसके फादर कौन है? रुडोल्फ कार्ल विर्काउ। ठीक है, विर्काउ इसके फादर है। कौन से? रुडोल्फ कार्ल विर्काउ। ठीक है, विर्काउ इसके फादर है। कौन है इसके फादर पैथोलॉजी के बेटा? रुडोल्फ कार्ल विर्काउ। ठीक है, इसके फादर का नाम बताया, वो कौन थे? रुडोल्फ कार्ल विर्काउ इसके फादर है। सबसे पहला क्वेश्चन यही रहना चाहिए कि पैथोलॉजी है तो पैथोलॉजी के फादर कौन थे? तो पैथोलॉजी के जो फादर है वो है रुडोल्फ कार्ल विर्काउ। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को क्लियर है किसके फादर है। अब बात करें सर पैथोलॉजी बोल तो आप बार बार रहे हो, लेकिन पैथोलॉजी होती क्या है? तो देखो मैं आपको बता दूं, पैथोलॉजी, ठीक है, पैथोलॉजी। अब एक चीज आप बताना मुझे, पैथोलॉजी था उसको बेटा हमने ग्रीक वर्ड, एक ग्रीक वर्ड था उससे ड्राइव किया था, है ना? किससे? ग्रीक वर्ड से, ग्रीक वर्ड से इसको ड्राइव किया गया। किसको? पैथोलॉजी को। टू टू ग्रीक वर्ड्स थे, दो ग्रीक वर्ड्स थे, उनसे हमने पैथोलॉजी को लिया था। एक था पैथोस और एक था लोगस। एक था पैथोस और एक था हमारा लोगस। नहीं दिख रहा है तो मैं ऊपर ले लेता हूं इसको। ठीक है, पैथोलॉजी था जो किससे लिया गया? टू ग्रीक वर्ड से लिया गया सर। जो टू ग्रीक वर्ड से पैथोलॉजी ली थी तो हमने पैथो को दो वर्ड में लिया, एक को लिया पैथोस और दूसरे को लिया लोगस। दूसरे को किससे लिया बेटा? लोगस से लिया। ठीक है, तो पैथोस का मतलब होता है, पैथोस का मतलब क्या होता है मैं सबसे पहले बताऊं। पैथो मतलब डिजीज। क्या होता है बेटा? डिजीज या सफरिंग फ्रॉम डिजीज, या सफरिंग फ्रॉम डिजीज, किसी भी डिजीज कंडीशन से सफरिंग करना। ठीक है, या तो किसी डिजीज कंडीशन से सफरिंग हो रही है वो, ये कह सकते हैं डिजीज। सीधी सी वर्ड है पैथो, जहां पे वर्ड आ जाए पैथो, पैथो का मतलब क्या होता है? डिजीज होता है बेटा। क्या होता है? डिजीज होता है। ठीक है, और लोगो, लोजी मतलब इसको लिया गया था सेकंड एक ग्रीक वर्ड से लोगस से। किससे लिया गया था बेटा? लोगस से लिया गया था। तो लोगस का मतलब क्या होता है बेटा? लोगस का मतलब होता है स्टडी करना। ठीक है, क्या होना? स्टडी करना। अब सीधी सी लैंग्वेज में बात करें कि सर पैथोलॉजी को एक वर्ड में बता दो क्या होता है, तो पैथोलॉजी होती है डिजीज की स्टडी करना। ठीक है, जो पैथोलॉजी की बात करें, अब बात करें पैथोलॉजी होती क्या है सर? पैथोलॉजी होती है किसी भी डिजीज कंडीशंस की स्टडी करना ही पैथोलॉजी कहलाती है। ठीक है, पैथोलॉजी। ठीक है, मतलब इसको क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं बेटा? ये क्या है? एक ब्रांच है। ठीक है, इसकी डिफाइन बताता हूं, डेफिनेशन क्या है। पैथोलॉजी एक क्या है? ब्रांच है। किसकी ब्रांच है? एक मेडिकल साइंस की ब्रांच है। मेडिकल साइंस की एक ब्रांच है पैथोलॉजी। क्या है? पैथोलॉजी एक ब्रांच है सर मेडिकल साइंस की, जिसके अंदर स्टडी करी जाती है, जिसके अंदर स्टडी करी जाती है किसकी? किसी भी डिजीज कंडीशन की। ठीक है, किसी भी डिजीज कंडीशन की जो स्टडी की जाती है वो किसमें? पैथोलॉजी में करी जाती है। तो बेटा मैं बताऊं कि कोई भी डिजीज कंडीशन हो या किसी भी डिजीज की जो हम स्टडी करते हैं वो किसके अंदर करते हैं? पैथोलॉजी के अंदर करते हैं। तो सर कोई भी डिजीज कंडीशन हो उनकी जो स्टडी की जाती है वो पैथोलॉजी में। या फिर बात करें उसके जो ओरिजिन, किस तरीके से ओरिजिन ऑफ डिजीज। ठीक है, ओरिजिन ऑफ डिजीज। या फिर बात करें नेचर ऑफ डिजीज, नेचर ऑफ
नेचर ऑफ डिजीज, किसी भी डिजीज की उत्पत्ति कहाँ से हुई या वो किस प्रकार की बीमारी है तो उसका नेचर क्या है, तो उसकी जो स्टडी करी जाती है, उनकी जो क्या करी जाती है, स्टडी करी जाती है, वो किस में करते हैं सर, वो पैथोलॉजी के अंदर करते हैं। हम किसके अंदर करते हैं, पैथोलॉजी के अंदर। या फिर बात करें किसी भी प्रकार की डिजीज कंडीशंस को फाइंड आउट करना, किसको, फाइंड आउट द डिजीज कंडीशन, किसी भी प्रकार की, वो किसके बेसिस पे, लेबोरेटरी एग्जामिनेशन, किसके बेसिस पे, लेबोरेटरी एग्जामिनेशन करके। कैसे करके बेटा, लेबोरेटरी एग्जामिनेशन करके। यही हमारी क्या होती है, पैथोलॉजी होती है। तो मैंने बताया, सबसे पहले फादर बताया रुडोल्फ कार्ल विर्चोव, इसके फादर थे पैथोलॉजी के। उसके बाद बताया पैथोलॉजी कहां से ली, टू ग्रीक वर्ड से ली गई। सर किससे ली गई, टू ग्रीक वर्ड से ली गई। जो फर्स्ट वर्ड था वो पैथोस था और सेकंड वर्ड था वो लोगस था बेटा। पहला कौन सा था, पैथोस था और सेकंड लोगस था। तो लोगस का मतलब मैंने बोला आप लोगों को कि स्टडी, क्या होता है, स्टडी। और पैथोस का मतलब होता है जो डिजीज, किसी भी डिजीज कंडीशंस की स्टडी करना ही पैथोलॉजी होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको ये सब चीज समझ में आई होगी। अब बात करें कि सर पैथोलॉजी की डेफिनेशन क्या बोलती है, तो देखो मैं आप लोगों को बता दूं, पैथोलॉजी होती है, पैथोलॉजी एक ब्रांच होती है, ठीक है, मतलब एक शाखा होती है। क्या होती है बेटा, एक प्रकार की शाखा, शाखा है, किसकी शाखा है, मेडिकल साइंस की, ठीक है, मतलब चिकित्सा विज्ञान की, चिकित्सा विज्ञान की एक शाखा होती है सर पैथोलॉजी। क्या होती है, पैथोलॉजी एक ब्रांच है मेडिकल साइंस की, जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं या अध्ययन करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं, किसी भी डिजीज कंडीशन का जो अध्ययन करा जाता है वो पैथोलॉजी होती है सर, ठीक है। या फिर बात करें किसी डिजीज कंडीशन का जो अध्ययन कर रहे हैं वो पैथोलॉजी है। तो या फिर बात करें किसी भी डिजीज कंडीशन की जो उत्पत्ति हुई, मानो मेरी बॉडी में कैंसर हुआ, ठीक है, मेरी बॉडी में डायबिटीज मेलाइटिस हुआ, ठीक है, मेरी बॉडी में जो कैंसर हुआ था वो किसी बिनाइन ट्यूमर हो, चाहे वो मैलिग्नेंट ट्यूमर हो, या मेरी बॉडी में किसी प्रकार का इन्फ्लामेशन या इंजरी हुई हो, या बात करें मेरे बॉडी के सेल्स या टिश्यू के अंदर स्वेलिंग लाइक कंडीशन आ गई हो, या पेन वगैरह की कंडीशन जनरेट हो रही हो, तो वो कोई ना कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन के कारण से होता है, डिजीज कंडीशन। तो उन डिजीज कंडीशन की उत्पत्ति कहां से हुई और कौन से फैक्टर थे, कौन से कॉजेस थे, तो उनकी जो ओरिजिन हुई या उनकी जो उत्पत्ति हुई उन डिजीज कंडीशन की, उसके बारे में भी हम किसके अंदर स्टडी करते हैं बेटा, पैथोलॉजी के अंदर करते हैं। बात करें सर वो बीमारी है, वो किस प्रकार की बीमारी है, उसका नेचर क्या है, ठीक है, किस प्रकार की वो नेचर, किस प्रकार के नेचर की वो बीमारी है या किस प्रकार से वो बीमारी हो रही है, उसकी भी स्टडी हम किस में करते हैं, पैथोलॉजी के अंदर करते हैं। किसके अंदर करते हैं बेटा, पैथोलॉजी में करते हैं। आगे बात करें फाइंड आउट द डिजीज कंडीशन, किसी भी डिजीज कंडीशन को फाइंड आउट करना, किसको, किसी भी डिजीज कंडीशन को फाइंड आउट करना ही क्या कहलाता है, पैथोलॉजी, ठीक है। किसी पैथोलॉजी में हम क्या करते हैं, फाइंड आउट द डिजीज कंडीशन, किसी डिजीज कंडीशन का फाइंड आउट करना ही क्या है सर, पैथोलॉजी होता है। किसी भी डिजीज कंडीशन की बात करें तो किसी भी डिजीज कंडीशन को फाइंड आउट करना ही पैथोलॉजी। तो किसके बेसिस पे फाइंड आउट करते हैं बेटा, किसके बेस पे करते हैं, लेबोरेटरी एग्जामिनेशन के बेस पे। किसके बेस पे, लेबोरेटरी एग्जामिनेशन के बेस पे। किसके बेस पे करते हैं, लेबोरेटरी एग्जामिनेशन के बेस पे, ठीक है। अब बात करें सर लेबोरेटरी एग्जामिनेशन आप किसको बोल रहे हो, तो देखो मैं आपको बता दूं, जो लेबोरेटरी हम एग्जामिनेशन बोल रहे हैं वो किसको बोल रहे हैं बेटा, लेबोरेटरी एग्जामिनेशन कोई भी इन्वेस्टिगेशन करके, कोई भी इन्वेस्टिगेशन करके या उसको डायग्नोसिस करके, या उसको डायग्नोसिस करके, मतलब जांच करके, ये लेबोरेटरी एग्जामिनेशन मतलब जांच करके किसी डिजीज कंडीशंस को फाइंड आउट करना ही पैथोलॉजी होता है। क्लियर है क्या, ठीक है, क्लियर है। तो देखो मैंने पैथोलॉजी का इंट्रोडक्शन बताया, टॉपिक्स बताए कि ये पैथोलॉजी होती है सर, इसमें ये टॉपिक चलते हैं पैथोलॉजी में, मैंने इनके बारे में बताया, उसके इंट्रोडक्शन फादर के बारे में बताया और उसकी डेफिनेशंस के बारे में मैंने आप लोगों को बताया पैथोलॉजी के अंदर, ठीक है। अब मैं बात करता हूं कि इंपॉर्टेंस, एक टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ पैथोलॉजी। तो देखो मैं आप लोगों को बता दूं इंपॉर्टेंस ऑफ पैथोलॉजी क्या है, कि सर क्यों जरूरी होती है पैथोलॉजी हमारे लिए, हम क्या करते हैं पैथोलॉजी से। तो देखो मैं आपको बताता हूं टॉपिक इंपॉर्टेंस ऑफ पैथोलॉजी के बारे में, ठीक है, किसके बारे में, इंपॉर्टेंस ऑफ पैथोलॉजी के बारे में।
तो देखो नेक्स्ट टॉपिक है वो कौन सा है बेटा, इंपॉर्टेंस ऑफ पैथोलॉजी। ठीक है, कौन सा, इंपॉर्टेंट। अभी मैं पैथोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, अभी मैं आप लोगों को लेबोरेटरी पैथोलॉजी और क्लिनिकल पैथोलॉजी भी बताऊंगा, और मैं डिफरेंस भी बताऊंगा कि क्लिनिकल पैथोलॉजी क्या होती है और लेबोरेटरी पैथोलॉजिकल क्या होती है। इसके अलावा हम बात करते हैं एग्जामिनेशंस की, तो मैं आप लोगों को एग्जामिनेशंस के बारे में भी, जैसे बात करें सीएसएफ एनालिसिस क्या होता है सर, स्पुटम कल्चर टेस्ट क्या होता है, ब्लड टेस्ट क्या होता है, ठीक है, स्पर्म एनालिसिस क्या होता है या स्पर्म टेस्ट क्या होता है, इन टेस्टों के बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ब्लड ग्रुप के बारे में भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा इस टॉपिक में। ठीक है, जब भी हमारी आगे पैथोलॉजी आएगी उसमें मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं बताऊं सबसे पहले पैथोलॉजी किसके लिए हेल्प करती है, इसके कुछ जनरल इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले होती है बेटा कौन सी, ट्रीटमेंट करना। क्या करना, ट्रीटमेंट करना। एक बार बताओ, जब तक डिजीज कंडीशंस का पता ही चलेगा उसका ट्रीटमेंट, हम पेशेंट का ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। तो पेशेंट का ट्रीटमेंट करने के लिए सब हमको क्या यूज में लेनी पड़ती है, पैथोलॉजी। उसका इंपॉर्टेंस किस जगह पे होता है, ट्रीटमेंट के लिए। तो ट्रीटमेंट करने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं बेटा, पैथोलॉजी को यूज करते हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट, किसी भी पेशेंट का ट्रीटमेंट करने के लिए, किसी भी पेशेंट का ट्रीटमेंट करने के लिए सबसे पहला है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट करने के लिए पैथोलॉजी की जरूरत होती है। सेकंड होता है बेटा डायग्नोसिस, मतलब फाइंड आउट द डिजीज कंडीशन, फाइंड आउट द डिजीज या फाइंड आउट द डिजीज या आइडेंटिफिकेशन। क्या करना, आइडेंटिफिकेशन, किसी भी डिजीज कंडीशन को फाइंड आउट करना या उसका आइडेंटिफिकेशन कह सकते हैं, उसको क्या करना, आइडेंटिफिकेशन करना ही क्या है, पैथोलॉजी। तो पैथोलॉजी की सेकंड यूजेस कहाँ पड़ती है, जरूरत कहाँ है, इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्यों है, क्योंकि डायग्नोसिस भी किया जाता है पैथोलॉजी के अंदर। ठीक है, किसी भी बीमारी का ट्रीटमेंट या उसको डायग्नोस करना पैथोलॉजी में होता है। तीसरा बताए तो तीसरा होता है बेटा प्रिवेंशन करना। क्या करना, प्रिवेंशन करना, मतलब किसी भी डिजीज कंडीशन का रोकथाम करने के लिए। प्रिवेंशन का मतलब होता है रोकथाम। किसी भी डिजीज कंडीशंस को रोकने के लिए बात करें, किसी भी डिजीज कंडीशन को रोकने के लिए, बॉडी में मानो किसी के कैंसर है तो उसको रोकने के लिए, अब तुम्हें पता है कि कैंसर है उसकी बॉडी में, नहीं, तो फिर सबसे पहले क्या करते, डायग्नोसिस करते, और डायग्नोसिस करने के बाद ही हम क्या देते हैं बेटा, ट्रीटमेंट देते हैं, और ट्रीटमेंट देने के बाद ही तो उसकी बीमारी को रोक दोगे, है। तो बीमारी को रोकने के लिए, उसको प्रिवेंशन करने के लिए भी हम किसको यूज करते हैं, पैथोलॉजी को यूज करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं, और कहाँ पे पैथोलॉजी की हमको जरूरत पड़ती है, मतलब पैथोलॉजी की हमको जरूरत पड़ती है रेंज ऑफ डिजीज, रेंज ऑफ डिजीज कंडीशन, मतलब किसी भी डिजीज कंडीशन की रेंज को फाइंड आउट करने के लिए। सपोज करो किसी की बॉडी में क्या हुआ बेटा, कैंसर हुआ, किसी की बॉडी की बात करें तो किसी की बॉडी में क्या हुआ, सपोज करा कैंसर हुआ। अब हमको क्या पता वो कैंसर कितनी स्टेज में फैल चुका है, कि स्टेज फर्स्ट में है सर, सेकंड में है, ठीक है, थर्ड के अंदर है, या लास्ट स्टेज है, कौन सी स्टेज के अंदर वो कैंसर है, तो उसकी रेंज क्या है, किस हिसाब से वो डिजीज कंडीशन क्या कर रही है, फैलाव कर रही है, क्या, किस कंडीशन में, कोई भी डिजीज कंडीशन जो बॉडी में फैलाव कर रही है, तो उसके लिए भी हमको किसकी जरूरत पड़ती है, पैथोलॉजी की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है बेटा, पैथोलॉजी की। तो कोई भी डिजीज की तीव्रता, इसका मतलब होता है रेंज का मतलब तीव्रता, उसकी तीव्रता जानने के लिए, उसकी रेंज को जानने के लिए, और किसकी, उस डिजीज कंडीशन की रेंज को जानने के लिए हमको पैथोलॉजी की आवश्यकता होती है। ठीक है, बात करें पांचवा, सुपरविजन, किसी को भी सुपरविजन करना, मतलब आइडेंटिफिकेशन करना। तो मतलब किसी भी डिजीज कंडीशन का सुपरविजन करने के लिए या किसी डिजीज कंडीशन को फाइंड आउट करने के लिए मेनली पैथोलॉजी की जरूरत पड़ती है। क्या करने के लिए, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन करने के लिए भी हमको क्या पड़ती है, पैथोलॉजी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, बात करें पैथोलॉजी को सुपरवाइज कैसे करा जाता है, ऑब्जर्व करके। ठीक है, कोई भी मेडिकल स्टाफ या कोई भी नर्सिंग स्टाफ की बात करें तो, या फिर कोई टेक्नीशियन की बात करें हम किसी की भी, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, डिजीज कंडीशंस को रिपोर्ट के बेसिस पे फाइंड आउट करते हैं। तो उनको जो फाइंड आउट करते हैं उनका एक सुपरविजन किया जाता है। तो किसी भी डिजीज कंडीशन का सुपरविजन करने के लिए क्या, पैथोलॉजी की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट बात करें बेटा कंसल्टेशन, कंसल्टेशन मतलब बातचीत करना। अब कंसल्टेशन अपन किससे करते हैं, किसी भी, या तो बात करें सर डॉक्टर से बात करते, या स्टाफ नर्स से बात करते, या लेबोरेटरी
टेक्नीशियन होते उनसे हम बात करते, तो किसी भी डॉक्टर से या कोई स्टाफ नर्स हो या बात करें कोई लेबोरेटरी टेक्नीशियन हो, उनसे हम क्या डिस्कशन करते, किसी किस कंडीशन में ये डिजीज है, ठीक है, किस प्रकार की बीमारियां हैं, तो वो बीमारियों के रिलेटेड बातचीत करने के लिए किससे, थेराप्यूटिक पर्सोनल से, किनसे, थेराप्यूटिक पर्सोनल से, थेराप्यूटिक पर्सोनल से बातचीत करने के लिए, ठीक है, थेराप्यूटिक पर्सोनल से बातचीत करने के लिए भी किसकी जरूरत पड़ती है, पैथोलॉजी की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। उसके बाद कोई भी डिजीज कंडीशन की बात करें, कोई भी डिजीज कंडीशन, तो कोई भी डिजीज कंडीशन जो कम्युनिटी की बात करे, हाँ हमारी सोसाइटी की बात करें, तो कोई भी सोसाइटी के अंदर, ठीक है, या फिर कोई भी कम्युनिटी के अंदर कोई डिजीज कंडीशन मानो सफरिंग कर रही है या वो बहुत ज्यादा लेवल पे उसकी रेंज क्या कर रही है, बढ़ रही है, इंक्रीजमेंट हो रहा है उसकी रेंज का, ठीक है, उसकी जो रेंज है, उस डिजीज की जो रेंज होती है, तो वो क्या हो रही है बेटा, बढ़ रही है। देखो मैं बताता हूँ, कोई भी डिजीज है, किसी पार्टिकुलर कम्युनिटी की बात करें, ठीक है, किसी भी पार्टिकुलर कम्युनिटी की मैं बात कर रहा हूँ, किसकी, पार्टिकुलर कम्युनिटी की जो मैं बात कर रहा हूँ, तो पार्टिकुलर कम्युनिटी के अंदर, पार्टिकुलर कम्युनिटी के अंदर कोई भी डिजीज कंडीशन, डिजीज कंडीशन है, उसकी क्या रेंज, उसकी क्या रेंज इंक्रीज कर रही है, क्या कर रही है, इंक्रीज, मतलब वो फैलाव हो रहा है उस डिजीज कंडीशन का, वो कैसा हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। तो कोई भी डिजीज कंडीशन जो कम्युनिटी, ठीक है, यह बात करें हमारी कम्युनिटी या कोई भी सोसाइटी की बात करें, तो कम्युनिटी के अंदर या सोसाइटी के अंदर, किसके अंदर, कम्युनिटी के अंदर या सोसाइटी के अंदर कोई डिजीज कंडीशन है, वो उसकी रेंज क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए भी पैथोलॉजी की जरूरत पड़ती है, उसको फाइंड आउट करने के लिए भी पैथोलॉजी की जरूरत पड़ती है। तो मैं ये आज हमारा जो टॉपिक रहा वो कौन सा रहा, इंपॉर्टेंस रहा, कि सर पैथोलॉजी की इंपॉर्टेंस क्या है, पैथोलॉजी क्या है और पैथोलॉजी में कौन कौन से टॉपिक है। तो मैंने आप लोगों को आज की क्लास में क्या बताया कि पैथोलॉजी में ये टॉपिक होते हैं, है ना, इन टॉपिकों के बारे में मैं एक एक करके आप लोगों से डिस्कशन करूंगा। इसके अलावा मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ पैथोलॉजी बताया, उसके फादर बताए और डेफिनेशन के बारे में बताया था। उसके बाद मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंस के बारे में बताया था कि सर पैथोलॉजी होती है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है और पैथोलॉजी की जो इंपॉर्टेंस है वो किस किस लिए जरूरत पड़ती है। तो मैंने आज आपसे नई सब्जेक्ट स्टार्ट की, वो थी पैथोलॉजी। तो मैं आशा करता हूं कि आपको जितना भी मैंने पैथोलॉजी में समझाया बहुत अच्छा बताया होगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को इसके बारे में समझ भी आया होगा। जब भी मैं अगली क्लास में आऊंगा तो पैथोलॉजी के हम जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा उसके बारे में बात करूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।